अनदर एपिसोड ऑफ अरे मैडम, ये बच्चों ने मुझे फोन लगा लगा के परेशान कर दिया, तुम जल्दी वीडियो तो तुम तो साइड हटो। खैर, आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं स्टूडेंट्स के। उनको कंफ्यूजन है क्योंकि अब एग्जाम हो चुके हैं जेईई मेंस के। सर मेनली ये एमपी के बच्चे हैं जिन्होंने पूछा है कि सर MITS ग्वालियर के स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में बता देखिए, यूनिवर्सिटीज़ की कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं, जैसे कि एमपी के हैं और एमपी का डोमिसाइल है, तो आपको SC ST OBC की एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो अल्पसंख्यक विभाग से मिलती है और उसमें आपको 30,000 रुपये OBC वालों को और SC ST वालों को 40-45 हज़ार रुपये मिलती है। ये सभी डिग्री कोर्सेज के लिए, मतलब आप फार्मेसी करें, आप इंजीनियरिंग करें, कोई भी ब्रांच लें, किसी भी कॉलेजेस से करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि समग्र ID आने के बाद सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जैसे मेयो स्कॉलरशिप होती है, मान लीजिए जैन और मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए, फिर आप ये नहीं ले पाएंगे, या कोई सेंट्रल की ले रहे, तो आप कोई यूनिवर्सिटीज़ लेवल ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस में ज़रूर होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होती है कि उन्होंने परसेंटेज के आधार पर एक आपको लॉलीपॉप दे दिया, राइट। बट यहाँ पर ऐसी सिर्फ ये जो मेन स्कॉलर्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रैंक है 8,91,918, OBC की कैटेगरी रैंक भी है 34,000, तो 1 लाख या 8,91,918। ओके, तो क्या जानना चाहते हैं? इनको जानना है कि इस रैंक पे मुझे क्या मिलेगा। इस रैंक पे देखिए, कोई भी अच्छा कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप यहाँ पर या तो बजट का प्लान करें, अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए पर ईयर है तो आप एक डिसेंट कॉलेज ले सकते हैं, या फिर आप MP से बाहर जाइए। अगर आप MP में लेना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर राइट बेसिकली जो B गेट कॉलेजेस है, जैसे कि आपने बोला कि ओरिएंटल, TIT SIRT सिस्टेक ट्रूबा, राइट, या आपने IIST चमेली देवी, इसमें से कोर एक CS ब्रांच ले लीजिए और फीस वगैरह का एक नेगोशिएशन कर लीजिए। जो भी हो रहा है, ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आप CS जैसी ब्रांच इन कॉलेजेस में ले सकते हैं और फिर आगे की तैयारी अपनी उससे कर सकते हैं। ओके, 8 लाख तो हमने देख लिया, इनफैक्ट 9 लाख थी ये। 74,000 रैंक पे मुझे क्या मिल सकता है? 74,000 MP में एक अच्छी रैंक है, बट यहाँ पर 4 ब्रांचेस के लिए इन्हें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट। अगर CS IT ET EI, और अगर हम बात करें CS IT तो SGS ITS और DABB में नहीं मिलेगी। ET और EI ब्रांच के लिए इनको फोकस करना चाहिए, टारगेट इनको यही करना चाहिए, SGS ITS और DABB में। अगर मैं इनकी काउंसलिंग करता तो इन्हीं ब्रांचेस में हम एडमिशन लेते, SGS ITS की ET EI या फिर इसकी ET EI, और बैकअप में आप अपना ऑप्शन रखिए CS IT का। तो हमारा प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम ET EI में लें, राइट, फिर उसको अपग्रेड करें तो हम IT मिल जाए। ये चांसेस हमारा एक मित होना चाहिए कि दोनों में से SGS ITS या DABB में पहले हम ET EI लेके IT तक पहुँचे। ओके, अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि आप उनकी काउंसलिंग करें तो वो कैसे? वो कुछ हम लिमिटेड लोगों के लिए करते हैं, राइट, 30-35 पीपल्स के लिए, जिसमें हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं टिल द एंड, जब तक की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड हुआ, कब अपग्रेड करना है, नहीं करना है, इंटरनली चेंज करना है ब्रांच को या नहीं करना है, या कोई दूसरी ब्रांच लेके हम उलझ तो नहीं जाएंगे, राइट, और उसको एक्सचेंज करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये सारा एनालिसिस करके मैं उनको गाइड करता हूँ, फिर वो जैसा आप बताते हैं वो वैसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1.11 लाख रैंक है SGS ITS में, ECE CS इंटरनल में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यही मैंने बोला, राइट, कि हम जब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि इंटरनली ले लो, देखिए यहाँ MPDT का एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आपने प्रॉपर चॉइस फिलिंग की, रैंक जो आना थी आ गई, रिजल्ट जो आना था आना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहाँ कर सकते हो? चॉइस फिलिंग में। और ये कुछ लूप होल भी है, जैसे इंटरनल होना, राइट, दूसरी चीज़ों का होना कि कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज लिया जा सकता है। लेकिन अब आपको अगर पता ही नहीं है, जैसे कि अब आपने पूछा क्या रैंक है इनकी, 1.1 लाख 1.1 लाख रैंक में अगर आप इंटरनल जाएंगे और अगर आप CS का सोच रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आई विल गिव यू द प्राइज मनी, मैं यहाँ पर लाखों में देने के लिए रेडी हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपको समझना होगा पहले कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं है। अब यहाँ पर कोटा इनका क्या है,
ये उन्होंने मेंशन नहीं नहीं, ये मेंशन नहीं किया है। अब आपको समझना है कि एक कोटा सिर्फ SC ST OBC ही नहीं होता है, राइट। यहाँ पर फीमेल भी एक कोटा है, अपने आप में फीमेल एक कोटा है। तो आपको पहले ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है एंड देन आफ्टर आपको एक कंक्लूजन निकालना है। और ये बच्चे कई बार मिथ करते हैं, ये नहीं समझते और इसी वजह से दिक्कतें होती है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि सर आपकी काउंसलिंग करें तो मैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRL रैंक है 20,339 क्या और नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है अंजू शर्मा, है ना, और MP की डोमिसाइल है, क्या मिल सकता क्या क्या रैंक बताइए इन्होंने? है? सॉरी 2,03,391। 2,03,000, राइट। अंजू शर्मा, कैटेगरी EWS कैटेगरी, और क्या चाहते हैं ये? MP की डोमिसाइल है, मुझे क्या मिल सकता है? 2,03,000 में ये MITS की CS रिलेटेड ब्रांचेस को, स्पेशली IT IIoT IT AI, राइट, इन ब्रांचेस को देखिए। इसके बाद ये SOIT एक स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन करके कॉलेजेस है, RGPV के अंदर ही है, और इसमें 3 ब्रांचेस है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI। तो इसको भी ये CSBS करके एक ब्रांचेज है, एक AI ब्रांचेज है, एक डाटा साइंस ब्रांच है। इसको ये देख सकते हैं, ये भी अच्छा कॉलेजेस है, डिसेंट है, प्लेसमेंट भी आते हैं इस रैंक पर। और अगर जैसे ये पर्टिकुलर किसी जोन से है, मान लीजिए सम्राट अशोक की कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, बट उसको लास्ट ऑप्शन रखिए आप, राइट। आई वोंट सजेस्ट पर्सनली कि उसको लें। ये जो 2 मैंने बताया, इसको ये देख सकते हैं। और अगर इनका प्लान है कि मैकेनिकल सिविल भी चल जाएगी, तो फिर ये सभी कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 लाख रैंक UIT RGPV मिल जाएगा क्या ऑल इंडिया के? नहीं, इनको UIT RGPV नहीं मिलेगा। UIT RGPV 3.5 लाख, मैक्सिमम 4 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो आपको मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा। उसका 2 रीज़न है। अब जब देखिए, मैं यही बोलता हूँ, एक काउंसलर एनालिटिक्स होने के नाते मैं ये सारी चीज़ों का जब एनालिसिस करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। RGPV पे सबसे ज़्यादा बच्चा टारगेट करता है बिकॉज उसकी कम फीस होने की वजह से। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अच्छी रैंक है, लेकिन वो HGS ITS और DAVV में नहीं ले पाते एडमिशन, राइट। उनको मिल रहा है, स्टिल वो नहीं ले पाते, वो JEC में जाते हैं, क्योंकि JEC की फीस है 22,000 रुपये, RGPV की फीस है 28,000 रुपये। तो जिन बच्चों को MITS भी मिल रहा है, CS मिल रहा है, वो वहाँ पर छोड़ के, राइट, इसको ले रहे होते हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पर ये है। तो RGPV में बच्चे ज़्यादा अटैक करते हैं, स्पेशली जो राइट गरीब होते हैं, जिनका पैसा पे नहीं कर पाते, उस वजह से कट ऑफ यहाँ पर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का भी भर जाता है इजीली। यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों में, तो MITS में भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 8-8 लाख की रैंक में मिलती है, बट बच्चा यहाँ पर प्रेफर कर रहा होता है। रीज़न साफ है, फीस MITS की 140 है और इसकी मात्र 28,000 है। तो दैट्स द रीज़न। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली इनको सजेशन चाहिए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। 1,60,136 रैंक है, जनरल EWS कैटेगरी है और MP की डोमिसाइल है। 1,60,000 रैंक है। हाँ, देखिए 1,60,000 की रैंक में आप ये HGS ITS और DAVV में CS IT ET EI ये भूल जाइए, राइट। ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और ट्राई करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर जैसे फीमेल हैं और या सिविल वगैरह लेना चाहते हैं तो DAVV में ट्राई कर सकते हैं, सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो ही इन दोनों कॉलेजेस को टारगेट करें। अदरवाइज IP ले के भी कोई अब मकसद नहीं है, बायोमेडिकल लेके भी कोई मकसद नहीं है। आप इन 2 कॉलेजेस को भूल जाइए। 1,60,000 की रैंक में आप JEC से स्टार्ट करिए, राइट। आप भर दीजिए फॉर्मेलिटी पर्पज से, बट मैं इनकी जगह हूं तो JEC को टारगेट करूंगा और JEC में मैं AIEC ब्रांच को टारगेट करूंगा पर्टिकुलर, राइट। दूसरा MITS में आप आ जाइए, CS रिलेटेड सारी ही ब्रांच इनको मिल जाएंगी। अगर CSD कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन या AI या मशीन लर्निंग या जो भी ये चाहते हैं वो मिल जाएगी। इसके बाद में RGPV की EC भी देख सकता हूँ, नॉट श्योरिटी के इनको मिलेगी, बट RGPV की EC हम डाल सकते हैं। बाकी और कुछ RGPV में मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। MITS में सिर्फ और सिर्फ CS रिलेटेड ही इनको ट्राई करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि DAVV में, तो इनको DAVV HGS ITS में सिर्फ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन्हीं को ट्राई करना चाहिए। ये जो ऑप्शंस हैं ये मैंने आपको बता दिए। और हद से हद लास्ट ऑप्शन के तौर पर मेरे हिसाब से ये अगर उज्जैन का CS डाल दें,
और SOITS का राइट CSBS या AI इनको चाहिए तो वो डाल सकते हैं, और यहाँ पर इनको काउंसलिंग छोड़ देनी चाहिए और वेट करना चाहिए अपग्रेड राउंड का। ओके और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, उनको जानना है कि उनकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो देखो ये सबसे अच्छा हमने एक प्रेडिक्टर अपना लॉन्च कर दिया। studentkhabri.com पर जाइए, आप वहाँ पर सिलेक्ट करिए इंजीनियरिंग, और उसमें सारे प्रेडिक्टर ऑन हैं। तो उस प्रेडिक्टर पर MPDT पर जाना है, आप अपनी रैंक डालेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो चॉइस फिलिंग टूल भी डाला हुआ है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी एक XYZ पर्सन की ज़रूरत है या मेरी ज़रूरत है, तो उसको मेंटरशिप का ऑप्शन भी वहाँ पर दिया गया है। हम इनिशियली कुछ बच्चों की मेंटरशिप करते हैं जब तक कि हमारा एक कोटा पूरा नहीं हो जाता है। तो उसमें आप या तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मुझे मेंटरशिप चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर मेंटरशिप फॉर माई चिल्ड्रन और फॉर माई सेल्फ। और उसके बाद राइट कि आप वहाँ टिल द एंड राइट जब तक कि काउंसलिंग नहीं हो जाए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बाकी studentkhabri.com जरूर विजिट कर लेना, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो भी हैं वो पूछ लेना, सर तुम्हारे लिए आंसर कर देंगे। थैंक यू थैंक यू ब्रोमिस, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.